ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और मंगलवार है। आज 10वीं का श्राद्ध किया जाएगा। जिन लोगों का देहांत 10वीं तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से जातक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। 10वीं तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्माताओं की लक्ष्मी प्राप्त करता है। कहते हैं कि 10वीं तिथि के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। उसके पास हमेशा धन संपदा भरपूर मात्रा में बनी रहती है। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से पिंड दान और तर्पण करने से कष्ट भोग रहे पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। कहते हैं कि इस दिन कूप में पिंड दान करने से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान होता है। इस दिन पंचबली भोग लगाने के साथ ही ब्राह्मण भोज भी करवाना चाहिए और यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। और कल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पितृपक्ष के दौरान आने वाली यह एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें और साथ ही गीता जी का पाठ करें या सुने तो हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः हर व्यक्ति को इंदिरा एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।
अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से
रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है।
तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, पर दोनों व्रत पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन सुबह उनके चूल्हे की आग बुझ गई, तो दोनों प्रातःकाल ही गांव में आग लेने गई। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से कहने लगी कि बहन, आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भी व्रत रख लें। व्रत भी रह जाएगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी व्रत रख लेती हैं। शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के यहाँ आग लेने फिर से गई, तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस बात का इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जेठानी यह सुनकर कहने लगी कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, हम दोनों देवरानी जेठानी डोरा लेंगी। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को घर में किसी के पहली बार बच्चा हो और वह बेटा हो या कोई पशु
गाय घोड़ी वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे और वह नर हो तो उस दिन घर पर ही 10 तार का डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगाकर दशा माता के व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो जेठानी व्रत की सारी विधि पूछकर जैसे ही आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे गवाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। तो पड़ोसन ने गवाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है? तो गवाले ने कहा कि हाँ बहन। तो पड़ोसन ने फिर से पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तो गवाला बोला कि बछड़ा है। तो यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि बहन जाओ घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना। तो जेठानी कहने लगी कि डोरा कैसे लेना है? तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि 10 तार का डोरा बनाना, उसमें दशा माता के नाम से 10 गांठें लगा लेना और जब पूजा करो तो पूजा की थाली में उस डोरे को रख लेना। पूजा समाप्त होने पर उस डोरे को दशा माता का ध्यान करते हुए गले में धारण कर लेना। अगर दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और फिर अगले साल इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा देना और नया डोरा धारण कर लेना। अगर तुम दशा माता के डोरे बांटना चाहो तो उसका और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 डोरे बना लेना, उसमें 10-10 गांठें लगाकर एक तुम धारण कर लेना और अन्य दूसरी महिलाओं में बांट देना। तो यह सुनकर जेठानी बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपनी देवरानी से व्रत के बारे में बताया। तो दोनों देवरानी जेठानी ने दशा माता का डोरा तैयार करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की। 9 दिन तक व्रत रखे और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके फिर से दशा माता के डोरे का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। तो दशा माता की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन बाद दोनों के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो पुत्रों के जन्म से दोनों देवरानी जेठानी और उनके पति बहुत ही प्रसन्न हुए और दशा माता का धन्यवाद करने लगे। फिर समय के साथ बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो देवरानी ने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी उसे अब हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगी। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा कि सुहागिनें न्योत दे, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहने लगी कि अभी क्या जल्दी है, जब बच्चों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योता भी दे देंगे। तो कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही तो जेठानी कहने लगी कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे, अभी क्या जल्दी है, उस समय महिलाओं को तो बुलाया ही जाएगा तो सुहागिनें भी न्योत देंगे। तो इस तरह सालों साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, पर जेठानी ने तो अब भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो देवरानी कहने लगी कि बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। तो देवरानी ने तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृ की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। काफ़ी ढूंढने पर भी दूल्हे का कुछ पता नहीं चला। तो दूल्हे का पिताजी बहुत ही दुखी हुआ
और बारात को खाली लेकर लौट आया। परंतु लड़की की माँ बड़ी संकट में पड़ गई कि इस अर्धब्याही लड़की से विवाह कौन करेगा। तो पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो और लड़कियों को कह दो कि वो भिखारियों को सदावर्त देने लगे। तो फिर उसकी माँ ने जैसा उस महिलाओं ने कहा था वैसा ही किया। अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटा, ब्याह का इतना सारा सामान बचा है, तुम भिखारियों को सदावर्त देने लग जाओ, क्या पता हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया। तो गांव से बाहर दूर एक जंगल में पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो वो साधु देखता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर झाड़ूदार आता है और पेड़ के आसपास मैदान में झाड़ू लगाता है। फिर वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है। माली वहाँ आकर फूल बिखेरता है। तभी अचानक से वहाँ पर देवता आते हैं जो अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। और उन सब के आ जाने पर सबसे बाद में राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसके साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्धब्याही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग से रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर उस गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुँचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर लड़की ने 3 पत्तल परोसे। पहली पत्तल अर्धब्याही अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो यह देखकर साधु ने कहा कि जो बात मैंने रात देखी थी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तो लड़की पूछने लगी कि बाबा जी क्या बात है। तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं साधु बाबा, अभी आपने कहा था कि जैसी बात रात देखी थी ठीक वैसी ही बात अब देखी है, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि ये क्या है। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। पर साधु बाबा फिर भी चुप रहे। तो वह लड़की कहने लगी कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपके साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में शाम के समय साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पार्स पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर जमादार ने आकर झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिखेरे। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। सूरा गाय ने 2 गिलास दूध दिया। तो लड़के ने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास दूध अर्धब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो उसी समय उस लड़की ने दूसरा गिलास हाथ में लेकर अपने वर के सामने आ गई और कहने लगी कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करो
और फिर उनसे ही मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। यह कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि माँ, आप मुझे वचन दो, जो भी मैं मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। तो दशा माता ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो ये चाहिए। तो दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस करती हूँ। तो राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपने वचन को पूरा नहीं किया है। बस यही कारण है कि इस लड़के को मैं विवाह के मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अर्धव्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए थे। साधु बाबा दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हे दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। पहले दिन जब लड़की साधु बाबा के साथ चली गई थी तो उसके पिता ने तो समाज के डर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि इनकी लड़की एक साधु के साथ चली गई है, और अब गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ आ रही है। तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि उसी साधु के साथ आ रही होगी, इसीलिए सारे लोग मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला और देखा कि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। तो यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिताजी ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से लड़की के विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही विवाह के बचे हुए कार्य संपन्न होंगे। तो लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेज दी। तो समाचार मिलते ही लड़के की माँ को याद आ गया कि मैंने किस तरह से दशा माता का अनादर किया है। तो उसने दशा माता से माफ़ी मांगते हुए सुहागिने को न्योता दिया और फिर विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद लड़के का पिताजी फिर से बारात लेकर चल पड़ा। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया और उसी प्रकार पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। और फिर उसके बाद हर साल दशा माता का व्रत और पूजन करने लगी। कहते हैं कि उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता दिया जाता है। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश कराना। बोलो दशा माता की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं?
श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। निसंदेह तुम मुझ में आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योगों से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ परम पुरुष और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके पोषण अचिंत्य स्वरूप के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं वे वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आश्चर्य करते हैं, उस परम पद को तुमसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसको मोक्ष उत्तम गति को प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते। जो नाशवान है, दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझसे मिलने पर फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी का लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त हैं जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वे मेरा ही धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त संसार का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटते हैं अब उस काल के बारे में बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमर रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक के आने से पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर जाने से लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसीलिए मोह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। गीता जी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक बड़ा ही धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे संत जी, मेरे संतान नहीं है। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर, एक बकरा देवी को चढ़ा,
देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तो बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ कराने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, कोई भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिल गया। तो मैं यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब वह बकरी कहने लगी कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देगा। तू तो महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र नहीं मिलता है? क्या कभी की संतान मारकर भी संतान मिली है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने हवन कर दिया और बकरी के बच्चे को होम दिया। बकरी ने श्राप दिया और कहा कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। फिर मेरी भी उम्र पूरी हो चली थी। मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में डाल दो, यह तो बड़ा पापी है। फिर नरक भुगताकर वानर की योनि दे दी। फिर मुझे बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन मांगता फिरता, खाने को थोड़ा बहुत देता। इसी तरह भूखा मरता अपनी योनि पूरी कर रहा था। तो वानर की योनि छूटी तो कुत्ते की योनि पाई। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो कमर ही टूट गई और उसी दर्द से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया और सारा दिन चलाया करता। खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। शाम के समय एक छोटी सी रस्सी से कस कर बांध देता। ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। तो एक दिन की बात है, 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था। मैं उसमें फंस गया तो वो मुझे मारने लगे, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। इसी भांति मैंने अनेकों जन्म भोगे और हर जन्म में बहुत ही कष्ट पाए। अब मैंने बकरी का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, किंतु तुम तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? तो उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने लोहे का काला पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर उसे तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसा था। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब राजा ने बहुत सा दान किया, फिर भी वह हंसने लगा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे श्रीखे कई पचाए हैं। तब उस काले पुरुष ने कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि जो गुण मेरे से हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर हट गया और उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी की 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विपर ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल ही उसकी देह पलटी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी ऐसा कोई है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विपर ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वो राजा बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय।
बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। जैमिनी जी कहते हैं कि इसके बाद मनुष्य को अपने आप को कृतार्थ मानते हुए अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रदुमन सरोवर के पास जाना चाहिए। उसी के तट पर नरसिंह का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहाँ नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और प्रार्थना इस तरह से करनी चाहिए कि हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृप श्रेष्ठ इंद्रदुमन ने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन करके अंजलि बांधकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तीर्थ परवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं के मूत्र, फैन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अगमर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करनी चाहिए कि अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप नाशक हे तीर्थ, तुम में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार ही जल में डुबकी लगानी चाहिए। नरसिंह कारीधारी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। फिर पश्चिम भिमुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं और अर्थवेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अर्थवेदोक्त मंत्र पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है। उसके बाद राजा इंद्रदुमन ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना भी की है। नरसिंहकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। उस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। पितामह ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश जी की स्थापना की है। पूजा की विधि मैंने पहले आपको बताई है। उसी विधि से लाल जवा पुष्प और अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गाय के ही दूध में खीर बनाएं और गाय के घी में ही मिठाई तैयार करें। कपूर से युक्त मोदक, हलवा, वो भी घी में बना हुआ होना चाहिए। पुए बना सकते हैं और नाना प्रकार के फल भी रख लें। शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन तथा अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक ही समय भोजन करे। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कपूर से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्री हरि का दर्शन कर लेता है, उसके तन मन में पाप का लेस मात्र ही नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण अथवा काठ का सुदृढ़ और सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर सुंदर चांदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दे। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंधनवार बनावे। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखें। फिर उन कलशों में पाव माने ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरे। यह सब कार्य चतुर्दशी की आधी रात को करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बलभद्र
और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लेकर जाएं। चंवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहें। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे ना छुड़ावें। जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो, वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो भी मनुष्य भगवान को लेकर जा रहे हैं, वे सावधान और सदाचारी होने चाहिए। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें, फिर शांतिपूर्वक उन कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा मंत्र द्वारा भगवत विग्रहों को स्नान करवाएं। यह स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करने वाले मनुष्य को कृतकृत्य करने वाला होता है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन कर लेते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्री हरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या अनजाने में की हुई अन्न आदि संचित पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है, वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान, दर्शन, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय राम भद्र, जय सुभद्रे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उच्चारण करता रहता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए उस समय जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाया जाता है। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करावें और उसके बाद उन्हें देखना नहीं चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा तिथि आती है, उसमें ज्येष्ठ नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हों, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उसके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वर्ण करें। फिर जिन्होंने काष्ठ क्रम देखा और जाना हो, ऐसे एक बढ़ई या 3 बढ़इयों से जिस तरह पहले बताया था, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करावें, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हों, जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि के मंत्र के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा करें। मार्ग का भली भांति संस्कार करावें। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलम लता आदि और फूलों के द्वारा मंडप बनावें। देखने पर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है और वहाँ की भूमि बराबर कर देनी चाहिए। रास्ते में कहीं भी कोई खड्डे या कीचड़ नहीं होना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। कदम कदम पर रास्ते के दोनों ओर सुगंध फैलाने वाले धूप रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव करें। नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो, वो लगाएं और उन पर पताकाएं फहराएं। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी होनी चाहिए। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो।
इस प्रकार सारी सामग्री एकत्रित करके राजा को उत्तम भक्ति से उत्सव करना चाहिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। कहें कि हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रधूमन को जैसी आज्ञा दी उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी दृष्टि और आपके आशीर्वाद से 10 दिशाएं पवित्र हों तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हों। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसीलिए हे भगवान, आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गाएं, कोई जय जयकार करें और कोई मंत्रों से जप करें। सूत, मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्व में सोने के दंड सुशोभित होने चाहिए। कृष्णा गुरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहाँ का आकाश सुवासित होता रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका का आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजता रहना चाहिए। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए लेकर जाएं और बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराना चाहिए और इस प्रकार उन सबको रथ पर लेकर जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को सुंदर चंदोवा युक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सबको रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्तिपूर्वक तरह तरह के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य मैं क्या बतलाऊं, जिसके नाम मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ में विराजमान होकर महावेदी की ओर जाते समय उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप कर्म को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का निरंतर उच्चारण करते रहते हैं, वे तरह तरह के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। और जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ पर नृत्य करते हैं और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ जाता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक कहता है कि श्री कृष्ण की जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इस तरह उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा डालता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। और जो मनुष्य श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए दान देता है, वह भी थोड़े से दान से मेरु दान के समान अक्षय फल प्राप्त करता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारबिंद का दर्शन करते हुए कदम कदम पर प्रणाम करता है और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटता है, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु जी के उत्तम धाम में जाते हैं।
तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर
वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत
गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। दूसरा है आरती खैरावर, अगरखर से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल, मेरठ से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। आज शीला जी का जन्मदिन है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। सरला रानी, करणपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। राधा रोहिला, दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। वंदना वर्मा, इंदौर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। संजू सैनी, सुनीता सैनी, सेखाड़ा से। मीनू वालिया, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। पूनम यादव, करेली से। श्यामवती सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। मंजुला कपूर, पंजाब से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। संतोष मदान, रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। श्रीचंद यादव, गया बिहार से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया महाराष्ट्र से। चंद्रकांता, दिल्ली से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। विमला, नेपाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने, अलीगढ़ से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, सोनीपत से। किरण, पानीपत से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। मंजू मेहता, बारां से। मोनिका नागर, तिगांव से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। मयूर, गुजरात से। अंजना, सरस्वती, आर्यन,
उद्धव आचार्य नेपाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गंतव्य पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे नेपाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सुदेश नागपाल करनाल से, दीपिका यादव रायपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निर्मला पांचाल करनाल से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, वीणा कालरा आगरा से, गीता सैनी करनाल से, क्षमा परतुल वडोदरा से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका तोलू मोलू मेरठ से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, मनीषा, अपराजिता, मधुलिका, सारिका भोपाल से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, अनीता अमृतसर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी, अनीता सेजवानी अहमदाबाद से, संगीता नागर तिगांव से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर कथा और अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना, ताकि हमारा ये परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सबका साथ हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखना। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।